दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वालों का साल 2025 गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आप देखते हो इस पूरे साल को, ये आपके लिए एकदम मिला जुला साल रहेगा। आमदनी भी होगी और खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे। जिन लोगों को अभी जॉब वगैरह नहीं मिली है, जैसे ही शनि का गोचर चेंज होगा, तब आप इस चीज को देखोगे कि संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपकी जॉब को लेकर। तो सबसे पहले जो ये चार ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं इस साल में, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, शनि का परिवर्तन हो रहा है 30 मार्च 2025 को मीन राशि में। इस समय शनि कहाँ चल रहे हैं? इस समय शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में, आपके 4th भाव में। उसके बाद शनि आ जाएंगे मीन राशि में, यानी कि आपके पंचम भाव में। अगर हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति के गोचर की, तो गुरुदेव बृहस्पति इस समय चल रहे हैं वृषभ राशि में। 14 मई 2025 को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। देखिए, इस समय कहाँ चल रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति? आपके 7वें हाउस में, और अब कहाँ जाएंगे? आपके 8वें हाउस में आ जाएंगे। और यही बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी जो पूरा एक साल है, गुरुदेव बृहस्पति एक राशि को पूरा करने के लिए, मतलब जैसे उनकी चाल होती है ना, पूरी राशि कब तक भोगते हैं वो? 365 दिन में। लेकिन इस बार जो परिवर्तन खास देखा जा रहा है, गुरु की स्पीड इतनी तेज होगी कि ये एक 365 दिन का कार्य मात्र 156 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो उसके बाद 11 नवंबर को ये वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को ये पुनः मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। बात करते हैं एक और बड़े परिवर्तन का, जो राहु और केतु का है। राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। 30 मई 2025 को ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, और केतु 30 मई 2025 को सिंह राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल 21/1/2025 को मिथुन राशि में होंगे। इस समय रेट्रोग्रेड चल रहे, वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। और 25/2/2025 को ये क्या होंगे? डायरेक्ट होंगे, मतलब मार्गी होंगे। 3 अप्रैल को कर्क राशि में, और 7 जून को ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो देखिए, इन सारी चीजों का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो वृश्चिक लग्न वाले। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो शनि का परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए बहुत ही अच्छा परिवर्तन ये माना जा रहा है। शनि 4th हाउस में क्या करता है? थोड़ा सा व्यक्ति को क्या है, मानसिक अशांति देता है, ठीक है। लेकिन पंचम हाउस में जब शनि पहुंचेंगे, तो आपके लिए ये क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे रास्ते खोलेंगे जिनसे आप आगे बढ़ोगे। मतलब वो संभावनाएं, जो वो कार्य जो बहुत टाइम से आपके रुके हुए हैं, जैसे सर्विस को ले लो, किसी भी चीज को ले लो आप। 5th हाउस को क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं हमारी इच्छाओं का हाउस है। तो जो इच्छाएं हैं हमारी, उसकी पूर्ति के लिए यहाँ शनि आए। तो शनि का गोचर यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा देखा जा रहा है। बस एक चीज को हमें यह देखना है कि शनि का जो तीसरी दृष्टि है वो 7th हाउस पर जा रही है। तो जो लोग जैसे अभी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और हस्बैंड वाइफ के संबंधों में भी थोड़ी सी कड़वाहट देखने को मिलेगी इस वर्ष। अच्छा, चलिए, मैं इस वर्ष को 2 भागों में विभाजित करता हूँ। एक तो 1 जनवरी से लेकर 14 तारीख तक की बात करूंगा, और एक 14 मई से लेकर 31 दिसंबर तक की। तो देखिए, ये जो समय चल रहा है वृश्चिक लग्न वालों का, क्या क्या चीजें आपको मई से पहले पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वृश्चिक लग्न वाले अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा विवाह 2025 में हो जाना चाहिए, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको क्या काम करना है? थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी है। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि मेरा विवाह हो जाए, तो कोशिश आप करो कि गुरु के परिवर्तन से पहले पहले आप कोई ना कोई एक अच्छा रिश्ता देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब गुरु का गोचर 8th हाउस में होगा, तो ये चीज थोड़ा सा डिले हो जाएगी। और जब गुरु आपके कर्क राशि में आएंगे, फिर वो समय स्टार्ट होता है। तो 156 दिन के लिए आपका जो ये प्रपोजल है, जो आपने सोचा है, तो 156 दिन ये क्या हो जाएगा? काम आपका स्थगित होने की पूरे चांसेस रहेंगे। इसलिए जब अभी गुरुदेव बृहस्पति 14 मई तक यहाँ पर है, 13 मई तक यहाँ पर है, तो अगर आप विवाह से संबंधित कोई भी कार्य सोच रहे हैं,
तो आप इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ाइए। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक गुरु आपके 7th हाउस में है, तो जितनी ताकत आप लगा सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो काम में ताकत लगाइए, अगर आप बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो पूरी ताकत लगाओ कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए। इस तरीके की बात आपको समझनी है। तो अपने इस समय का 1 जनवरी से लेकर 13 मई तक समय को खराब मत कीजिए, क्योंकि जो मेहनत इस समय आप कर लेंगे, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप ये चाहते हो कि मेरा करियर का ग्राफ एकदम ऊपर जाए, तो मेहनत आपको अभी करनी होगी, क्योंकि परिणाम शनि आपको देगा। क्योंकि अभी क्या चल रहा है, राहु चल रहे हैं। राहु के साथ एक दिक्कत ये है कि जैसे जिस क्षेत्र में आप ज्यादा वर्क कर रहे हो, जिसकी ज्यादा नॉलेज है, उससे अलग हटकर आपको ऑफर्स आएंगे, तो ये समस्या है। लेकिन शनि जैसे ही गोचर करेंगे आपके 5th हाउस में, और राहु कहाँ चले जाएंगे, आपके 4th हाउस में, तो ये संभावनाएं बढ़ती हैं कि जिन क्षेत्र में आपने एजुकेशन ली है आपको जॉब भी वहीं पर मिलेगी। लेकिन मेरा लगातार आपसे कहना यह है कि इस समय आपको किसी भी प्रकार की कोई जॉब मिल रही है, जब तक राहु यहाँ पर हैं आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। एक बात, आप लोगों के हाथ में एक तो पैसा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसी शनि का गोचर यहाँ से यहाँ होगा आप उसको अब एकदम से चेंज कर लीजिए। ये चीज अभी आपके साथ चलती रहेगी। अब मैं देखिए बात करता हूं आपसे 14 मई के बाद। 14 मई के बाद क्या होगा, गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे हमारे 8th हाउस में। तो एक दृष्टि तो इनकी रहेगी 12वें हाउस में, खर्चा बढ़ाएंगे। दूसरी दृष्टि रहेगी इनकी 2nd हाउस में, पैसे को कलेक्ट करके लेकर आएंगे। और 9वीं दृष्टि रहती है इनकी 4th हाउस में। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा तो आप कमाओगे, लेकिन आपकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा घर के डेकोरेशन में अपने ऊपर खर्च होना, मतलब कुल मिलाकर इस वर्ष जो जब तक गुरु का गोचर यहाँ चलेगा आपके खर्चे अधिक रहेंगे। और कमाई तो आप करोगे तभी तो खर्च करोगे, तो कमाई भी रहेगी और खर्च का भी ये साल गुरु की दृष्टिकोण से माना जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं आपसे राहु के परिवर्तन की, तो राहु का परिवर्तन कहाँ हो रहा है, आपके 4th हाउस में राहु आ जाएंगे। देखिए 4th हाउस के राहु के साथ क्या है, इसकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। राहु की बहुत सारी रेमेडीज है, कभी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जब इनका परिवर्तन होगा। तो देखिए जब राहु आपके 4th हाउस में आएंगे तो क्या होगा, आप लगातार क्या सोचोगे। अब राहु जब यहाँ आएंगे तो गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके 4th हाउस पर पड़ रही है 9वीं दृष्टि, वो किसके ऊपर पड़ेगी, राहु के ऊपर। तो राहु की जो शरारत वाली बातचीत है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो तो गुरु उसको नहीं करने देंगे। लेकिन आपके यहाँ जब 4th हाउस में राहु आएंगे तो आपका सारा ध्यान किस चीज के ऊपर रहेगा, किस तरीके से मैं अपनी गाड़ी खरीद लूं या कोई एक अच्छी सी प्रॉपर्टी बना लूं, इस तरीके से आपके सारे विचार रहेंगे। कुल मिलाकर मैं अगर आपसे कहूंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आप 1 लाख रुपए ही खर्च कर दोगे। इस तरीके का ये साल रहेगा, कमाएंगे भी आप खूब और खर्च भी खूब करेंगे। हालांकि ये खर्चा सिर्फ आप लोगों के अपने ऊपर होगा और अच्छी अच्छी चीजों से जुड़ने के लिए होगा। भौतिक सुख साधनों के लिए आप लगातार विचार करोगे और उनको खरीदोगे और अपने पास लेकर आओगे। इस तरीके का ये आपका साल रहेगा। अब बात करते हैं देखिए मंगल की। अब मंगल यहाँ पर क्या है, इस समय जैसे साल हमारा शुरू हो रहा है तो शुरू साल से मंगल की एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है, मतलब निम्न एनर्जी है। ये नीच के मंगल यहाँ कहे जाते हैं। तो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 तारीख से लेकर और 14 मई तक आप बहुत तेजी से प्रयास करो, तो उसमें जो ये आपका समय रहेगा ना, ये जब तक ये मिथुन में नहीं आएंगे, 8th हाउस में नहीं आएंगे, तब तक आप ये सोचोगे क्या प्रयास करें हम लोग, हम प्रयास कर तो रहे हैं। मतलब जैसे मन के अंदर जो ऊर्जा होती है वो किस चीज की है, हमारे मंगल की होती है। तो एकदम से आपको ये चीज लगेगी कि पता नहीं क्या मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो जब भी आप इस तरीके का सोचो, मन में कभी भी गुस्से की भावना नहीं आनी चाहिए आपके इस समय। इस समय तो बस आप ये सोचो कि मैं कैसे प्लान करूं कि मुझे एक बड़ी जॉब पकड़ लूं, एक अच्छे बिजनेस को मैं करना शुरू कर दूं। इस तरीके के आपके प्लान होने चाहिए। और मंगल इस समय थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट तो कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी की कम फीलिंग आपको अपने
बॉडी में रहेगी, लेकिन उसके बाद जब इनका परिवर्तन होता है तो मंगल आपको एक अच्छी ऊर्जा देने के बाध्य हो जाएंगे। तो जो जो चीज़ें मैंने आपसे कही है कि एक अच्छे टारगेट को, एक अच्छी जॉब को, एक अच्छे बिजनेस को भी आप डील करोगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आप फायदा भी लोगे, तो ये सारी घटनाएं इसी क्रम से चलती हैं। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अपने ऊपर जैसे जैसे आप विश्वास करते चले जाओगे, क्योंकि ये वर्ष कैसा है, खुद के ऊपर विश्वास करने का साल है। शनि 5वें हाउस में व्यक्ति से कहते हैं कि मैं आपकी सहायता केवल जब ही करूंगा जब आप खुद ये चाहते हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, आपके अंदर विश्वास है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो इस तरीके का ये साल है, इसलिए मैंने आपसे बोला। और राहु नए नए सपने आपको दिखाएगा, ये करो वो करो। सपने जब भी हकीकत में कन्वर्ट होते हैं जब हम उसके लिए परिश्रम करते हैं। तो ये साल आपके अधिक मेहनत का साल भी सिद्ध होगा। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और कभी कभी आपको ऐसा भी फीलिंग आएगी कि थोड़ा मेरे पास पैसा कम आ रहा है, जबकि वो पैसा कम नहीं आ रहा है, आपके खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये साल इस तरीके से मिला जुला साल रहेगा। तो मैंने आपसे कहा कि साल को हमने 2 भागों में बांटा है। तो इसका पहला वाला जो पोर्शन है, जिन लोगों को विवाह करना है, जॉब जो चाहे इस समय, अगर आपको अपनी लाइन से हटके भी कोई जॉब मिल रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि अप्रैल के बाद जिस तरीके की जॉब आप चाहते हो आपको उस सेक्टर में ही जॉब मिल जाएगी। या बिजनेस में जिसमें आप देख रहे हो कि अभी बहुत धमाल नहीं मच रहा, तो वो धमाल कब मचना शुरू होगा, जब आपका कार्य शुरू होगा, मतलब जब शनि का गोचर चेंज होगा। तो ये साल आप लोगों का थोड़ा मेहनत ज्यादा और पैसा आएगा। मैंने आपसे बोला पैसा आएगा लेकिन वो खर्च होगा, इस तरीके का है। जिनको विवाह करना है पहले कर ले, बाद में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बृहस्पति सपोर्ट नहीं करेंगे मैरिज के लिए। और अगर आप कुल मिलाकर इस साल की गणना करते हो तो जो ये वर्ष मई से लेकर दिसंबर तक का चलेगा वो अत्यधिक मेहनत का चलेगा और आपके पास जबरदस्त पैसा आएगा, लेकिन जबरदस्त खर्चे भी आपके रहेंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा, ये साल मिला जुला असर आपको देने के लिए आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।